आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में पाठ 14 है जल। तो उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों के से पहले हम क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे भाई क्या क्या हमने मेन पॉइंट पढ़े थे। तो पहला पॉइंट है, जैसे जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जब जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद है वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। वाष्पन से और वाष्पोत्सर्जन की कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। तो उसके कारण जो जल है वायु में चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है और बादल बनते हैं और वर्षा, ओले, हिम यानी बर्फ़ के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। फिर है जो जल वाष्प है संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की ओर गिरने लगता है, इसे हम वर्षा कहते हैं। फिर उसके बाद है भूमि में संचित जल, यानी भूमि के अंदर जो नीचे जल होता है उसे भौम जल कहते हैं। फिर जलवाष्प में को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। जल को वाष्प में बदलेंगे तो वाष्पीकरण, लेकिन अगर जल वाष्प को वापस उल्टा जल में परिवर्तित करेंगे तो संघनन। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। और फिर उसके बाद है जल का अधिकांश भाग समुद्र महासागरों में है। तो अब अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। तो इसमें पहला है खाली स्थान। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को, ऊपर था जल को वाष्प में बदलना, लेकिन दूसरे में है जल वाष्प को जल में बदलना यानी उल्टी दिशा में वापस करना, उसे हम बोलते हैं संघनन। तो जल वाष्प को जल में बदलना संघनन कहलाता है। और ये है 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न होने पर उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और इसका उल्टा यदि अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उससे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये पहले प्रश्न के अभ्यास के प्रश्न थे कि जो हमारे पास खाली स्थान थे। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको सभी एजुकेशनल वीडियो मिलेंगी, साइंस से संबंधित, मैथ से संबंधित। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन या संघनन के कारण से है। तो देखो, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखना। अगर पानी का गिलास ठंडा हो तो अगर उसके अंदर ठंडा पानी डाल लेंगे तो उसके बाहर अपने आप ही जल की बूंदें आ जाती हैं। तो वो किसके कारण आती हैं, संघनन के कारण। फिर उसके बाद है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। तो गीले कपड़े जब हम धूप में डालते हैं या उसके ऊपर गर्म प्रेस चलाते हैं तो पानी की जो है भाप बन के ऊपर उड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। फिर उसके बाद है सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। सर्दियों में जब धुंध पड़ती है तो धुंध का क्या कारण है, संघनन, क्योंकि जलवाष्प है जो ठंडे होकर जल की बूंदों में आ जाते हैं, वो छोटी छोटी बूंदों में, तो जिसे संघनन कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास गीले कपड़े से पहुंचने के बाद श्याम पट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। तो आपने देखा होगा जब ब्लैक बोर्ड को के ऊपर गीला कपड़ा हम रगड़ देते हैं, साफ करते हैं, तो वो कुछ समय के बाद सूख जाता है। तो वो किसके कारण सूखता है, वाष्पीकरण के कारण। फिर गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से गर्म जल के
गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप ऊपर उठती है, तो ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है, क्योंकि गर्मी से गर्म छड़ के कारण जो है पानी भाप में बदल जाता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न में सत्य और असत्य देखने हैं हमने। तो इसमें देखो पहला है वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, यानी वायु में जल वाष्प केवल मानसून के मौसम में ही रहता है। तो ये गलत है, क्योंकि वायु में जो जल वाष्प है ये हमेशा रहता है, तो ये असत्य है पहले का। फिर है दूसरा, जल महासागरों से, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, लेकिन भूमि से वाष्पित नहीं होता। तो ये भी गलत है, क्योंकि भूमि से भी जल जो है वाष्पित होता है, इसलिए ये असत्य है। तीसरा है जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो जल से जलवाष्प जब बनता है तो उसे वाष्पन की क्रिया कहते हैं, तो ये सही है, सत्य है। फिर आगे है घ भाग, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से होता है। तो ये गलत है, जल का वाष्पन सूर्य के प्रकाश से होता है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम आग के ऊपर जल को गर्म कर देते हैं तो उससे भी जल वाष्प बनता है, तो इसलिए ये असत्य है। फिर है ड भाग, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। तो ये सही है, और इन्हीं जल कणिकाओं से बादल बन जाता है। फिर उसके बाद है आगे प्रश्न, मान लीजिए चौथा प्रश्न है, मान लीजिए कि आपकी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म वर्षा के कारण गीली होगी और उसको शीघ्र सुखाना चाहते हैं, और आप उसको अंगीठी या हीटर के पास फैला देते हैं, क्या वो जल्दी सूख जाएगी? अगर सूख जाएगी तो क्यों? तो इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि जो ये यूनिफॉर्म जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि अंगीठी या हीटर के पास जो है ज़्यादा गर्मी होगी, और अधिक गर्मी या अधिक तापमान के कारण जो है वाष्पीकरण की क्रिया अधिक तेज हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारी स्कूल यूनिफॉर्म जल्दी सूख जाती है। तो इसका आंसर है हाँ। तो आपने इसका उत्तर यही लिखना है। बाकी इसको आपने पीछे जो वीडियो बनाई थी मैंने इस लेसन की, वो उसमें से आपने दोबारा देखनी है और उत्तर ढूंढना है। फिर पाँचवें का उत्तर है, पाँचवा प्रश्न है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से बाहर निकालते हैं और मेज पे रख देते हैं, तो कुछ समय पश्चात जो बोतल है उसके चारों तरफ जल कणिकाएं आ जाती हैं, जल की बूंदें आती हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो पानी की बोतल है, पानी उसमें ठंडा है, तो ठंडे पानी की बोतल के कारण उसके बोतल के आसपास बाहर की तरफ जो वायु होती है वो उसमें जलवाष्प होते हैं, तो वो ठंडी बोतल के संपर्क में आने के कारण संघनित हो जाते हैं, और उसी संघनन के कारण जो जलवाष्प हैं वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही कारण है कि बोतल के चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये भी आप लेसन एक बार फिर पढ़ लेना, आपने जो पिछली वीडियो में देख लेना है। फिर अगला प्रश्न है छठा, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग फूंक मारते हैं और लेंस भीग जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जब फूंक मारते हैं हम लेंस के ऊपर, तो हमारी सांस की वायु में जल वाष्प होते हैं, और जब हम फूंक मारते हैं और जब वो चश्मे के लेंस से टकराते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, और वायु यानी भाप के या हमारी फूंक के जलवाष्प जो है ठंडे होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण लेंस भीग जाते हैं। फिर उसके बाद बादल का निर्माण कैसे होता है? तो बादल का निर्माण भी आपको
एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ाई थी जिस वीडियो में, उसमें आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं रफली बता देता हूँ। तो बादल जो हैं, जैसे जैसे सागरों, महासागरों, धरती से जहाँ भी पानी होता है वो वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण जलवाष्प जो है संघनित हो जाते हैं, और संघनन के कारण जो है जलवाष्प छोटी छोटी जल कणिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो बादलों की जल कणिकाएं धीरे धीरे आपस में मिलकर बड़ी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती हैं। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न है, सूखा कब पड़ता है? तो सूखा कब पड़ता है? जब बहुत लंबे समय तक धरती पर बारिश ना हो, तो किसी स्थान पर लंबे समय तक बरसात ना हो, वर्षा ना हो, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। फिर उसके बाद आपने ये प्रश्न है, एक एक नंबर के ये प्रश्न भी आपने पढ़ लेने हैं और कर लेने हैं। और ये प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं, ऊपर मैंने इनको समझा दिया है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नई नई वीडियो अपने आप मिलती जाएं। थैंक यू।